हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैं जो आपको बता रही हूँ वो एनसीईआरटी बुक से बता रही हूँ। एनसीईआरटी बुक का है चैप्टर नंबर 5। हमने जो लास्ट वीडियोस था उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सेपरेशन किस तरह से होता है। मतलब हम यूज़फुल चीज़ों के बीच में भी सेपरेशन करते हैं, टॉक्सिक एंड यूज़फुल चीज़ों के बीच में भी, मटेरियल्स के बीच में सेपरेशन करते हैं, और यूज़फुल एंड अनयूज़फुल सब्सटेंसेस के बीच में सेपरेशन करते हैं। यदि आपने हमारे वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम आगे देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो जो मेथड होती है सेपरेशन की वो डिपेंड करती है डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंसेस साइज और मटेरियल, या फिर डिफरेंट मटेरियल हो। सेपरेट हम तभी कर पाएंगे या तो साइज डिफरेंट हो या मटेरियल डिफरेंट हो। दीज मे बी एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वी नो वेरी वेल कि मैटर्स जो है वो 3 स्टेट्स में मिलता है, विच इज़ द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम क्या करते हैं, इन्हें डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे इन सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन में। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हमने देखा कि सिंपल मेथड से देखा था कि हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ जो है पर्टिकुलर नेम ऑफ द मेथड्स पे आ रहे हैं कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग, बहुत कॉमन, बहुत जनरल और डे टू डे लाइफ में यूज़ की जाने वाली मेथड है। आपने भी किया है। हैंड पिकिंग मतलब हाथों से चीज़ों को छांटना। तो अब इसमें एक एक्टिविटी है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम द शॉप टू द क्लासरूम। एक अनाज का पैकेट लेके आना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, और अनाज को पेपर पे फैला देना। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर और देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स और एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या आपको सिर्फ इसमें वो अनाज ही दिख रहा है कि उसमें कुछ जो टूटे हुआ अनाज है या फिर कुछ दूसरे पार्टिकल्स हैं, थोड़े पत्थर हैं, कई बार उसके जो हस्क होती है ना, पार्ट्स कट करते वक्त आते हैं, वो भी है। तो अब इनको क्या करना है, सबको रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। जैसे आपने देखा होगा कई बार गेहूं में क्या है, मिट्टी भी निकलती है, कंकड़ भी निकलते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसे भूसा जैसा भी निकलता है जो रह जाता है उसमें। तो इन सबको क्या करते हैं, हम हाथ से अलग सेपरेट करते हैं। तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्यूरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डस्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस एंड पल्सेस। तो ये हैंड पिकिंग मेथड जो है ये क्या होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ की इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि डर्ट के हैं, स्टोन है ना, मतलब मिट्टी है, फिर उसके बाद पत्थर है। इस तरह से यदि गेहूँ चावल में या दालों में आता है तो उसको अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। अब क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हम आसानी से हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट द हैंड पिकिंग इज़ द कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। इसीलिए हमने देखा कि हैंड पिकिंग जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस को, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती। अगर लार्ज इम्प्यूरिटीज़ हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ऑन इट, बट कम क्वांटिटी में होता है इसलिए आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ये देखिए हैंड पिकिंग मेथड का पिक्चर है ना, इस तरह से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है थ्रेशिंग, ठीक है। You must have been bundles of wheat or paddy stalk lying in the fields after harvesting the crop. क्रॉप कटने के बाद क्या होता है, जो बंडल्स होते हैं अनाजों के, चावल के, गेहूं के, वो सब क्या है, खेत में रहते हैं। अब स्टॉक जो है वो उसकी जो नीचे की जिससे अटैच्ड रहता है सीरियल्स या ग्रेन, वो ड्राइड हो जाती है और ग्रेन को उससे सेपरेट करते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू ईच। हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टाइंग लाइन इन फील्ड।
हाउ डज द फार्मर सेपरेट सीड्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक। लगभग एक में हंड्रेड्स ऑफ सीड्स होते हैं, तो किस तरह से कर पाएगा ये सेपरेट, है ना। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगोज और गुआवा। अब देखिए, पेड़ पे से आम तोड़ना या कोई दूसरा फ्रूट्स तोड़ना इजी होता है, हम उसे प्लक कर सकते हैं, पर क्या स्टॉक में से इसी तरह से हम ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि इस तरह से मतलब कि अनलिमिटेड ग्रेन्स को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज़ द थ्रेशिंग। तो इस तरह की जो मेथड होती है, यूज़ की जाती है, वो क्या है? थ्रेशिंग है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और इसमें क्या किया जाता है? ये स्टॉक को बीट किया जाता है, ठीक है ना। स्टॉक जो है वो ब्रीन किए जाते हैं। सम टाइम थ्रेशिंग जो होती है वो बुलक के से थ्रू भी या मशीन के थ्रू भी जो होती है और इसके थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। अब जो है ये देखिए, ये थ्रेशिंग बीट कर रहा है एक उस पर, तो वो ग्रेन्स अलग हो जा रहा है और स्टॉक अलग हो जा रहा है। या फिर थ्रेशर भी आते हैं, मशीन जिसका यूज़ किया जाता है, या बुलक के थ्रू भी इस तरह से उसे बुलक से भी प्रेशर लगवा के और उसे अलग किया जाता है। तो हमने आज अभी दो मेथड्स देखी, वन इज़ द हैंड पिकिंग, नेक्स्ट इज़ द थ्रेशिंग। हम आगे की मेथड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।